अस्सलाम वालेकुम। कल एक इंटरनेशनल वेबिनार था फाटक रेपर्टरी पे। उस पे बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स थे, पाकिस्तानी डॉक्टर थे और डिफरेंट कंट्रीज़ के भी कुछ लोग थे। तो उसका बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पांस रहा। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, पाकिस्तानी लोगों ने, इंडियन ने। मैं इस सारे इवेंट में 100 प्लस के करीब के डॉक्टर थे। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर परादीप बागल का, जो एक एजुकेशनल पर्पसेस में अपना एक दिया जला रहे हैं। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने पार्टिसिपेंट्स थे स्पेसिफिकली, मैं उन सब का भी एक थैंकफुल हूँ कि उनकी पेशेंस का शुक्रिया। इन सारी चीज़ में सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर गौरांग गहकवत का। वो मेरे टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे मेंटोर हैं। ये जो कुछ कल मैंने फाटक रेपर्टरी पे बात की, तो मैंने उन्हीं से सीखा, ये उन्हीं की टीचिंग थी। पाकिस्तानी स्टूडेंट ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनका सेशन मिस हो गया था, तो मैंने चाहा कि इसका एक शॉर्ट सा रिकैप भी बना दूं, एक छोटी सी समरी। फाटक रेपर्टरी बहुत अहम रेपर्टरी है छोटी सी, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ऐसे पेशेंट जिनकी सिम्टम्स बहुत कम प्रेजेंट करते हैं, हमें थोड़ी सी सिम्टम होती है, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमारे लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए एक बड़ी कंसर्निंग होती है कि मेडिसिन प्रेस्क्राइब क्या करें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऐसे पेशेंट्स जिनमें मोडेलिटीज़ बड़ी वेल मार्क्ड होती हैं। मतलब एग्रावेटिंग फैक्टर है, मेलवेटिंग फैक्टर हमारे पास बड़े क्लियर हों, तो फाटक रेपर्टरी बहुत फ़ायदा करती है। तीसरी इंडिकेशन ये है कि ऐसे पेशेंट जिनमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हमें ना मिलें, तो वहाँ पे फाटक रेपर्टरी बहुत रोल प्ले करती है। नंबर एक, जहाँ पे सिम्टम्स कम हों, मोडेलिटीज़ अच्छी हों, बहुत ज़्यादा क्लियर हों। तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ना हो, तो ये इसकी इंडिकेशन है। दूसरी बात, फाटक रेपर्टरी की जो कंट्रा इंडिकेशन है, जहाँ पे फाटक रेपर्टरी यूज़ नहीं करते, वो ये है कि जहाँ पे मेंटल पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो, बहुत सारे फियर्स, ड्रीम्स, पेशेंट्स के डिलूजन्स हों, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हों, तो वहाँ पे हम फाटक रेपर्टरी को इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, अगर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिले, तो तब भी हम फाटक रेपर्टरी यूज़ नहीं करते, फिर हम कोई और वे यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर बड़ी रेपर्टरीज में जाते हैं। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड केस हिस्ट्री हमारे पास मौजूद हो, मोडेलिटीज़ हों, उसके अलावा वो पेशेंट का हेड टू टो हमारे पास नंबर ऑफ सिम्टम्स हो, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, उसकी जनरलिटीज़ बहुत कुछ अवेलेबल हो, फिर भी बेहतर है कि हम फिर बड़ी रेपर्टरीज में जाएँ। तो ये तीन इसकी कंट्रा इंडिकेशन है। जहाँ पे डिटेल केस हिस्ट्री हो, तो फिर फाटक रेपर्टरी नहीं यूज़ करते। जहाँ पे प्रैक्टिस्टिक सिम्टम्स क्लियर कटली मौजूद हों, तो वहाँ पे भी हम फाटक रेपर्टरी को यूज़ नहीं करते। प्रैक्टिस्टिक सिम्टम ये होती है कि एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है और राइट आई में बिल्कुल एक्सटेंड कर रहा है, तो एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एक मेडिसिन का सैंगुनेरिया है। इस तरह के अगर वेल मार्क कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो, तो इसको यूज़ नहीं करते। तीसरा, अगर मेंटल पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो, पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स हो, एंग्जाइटीज़ हो, फियर्स हो, फिर भी हम फाटक रेपर्टरी को यूज़ नहीं करते। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फाटक रेपर्टरी को यूज़ करना हो, तो उसकी बेसिक क्या है। नंबर एक, ये एक अल्फ़ाबेटिकल रेपर्टरी है। ए से एब्डोमेन, बी से ब्लैडर, सी से जिस तरह कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अब एम से मोशन एग्रावेशन मेल्वेशन, पी से प्रेशर एग्रावेशन, यू से यूरेटर, ई से वजाइना, मतलब, और इसके अलावा टी से थ्रॉट। इस तरह आप किसी भी लोकेशन में जा सकते हैं, किसी सेंसेशन में जा सकते हैं। जो आपको इंडिकेशन पेशेंट मिले, आप अल्फ़ाबेटिकली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी सर्च बहुत ज़्यादा ईजी है। ये बहुत मज़े की रेपर्टरी, छोटी सी रेपर्टरी है। दूसरी जो फाटक रेपर्टरी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ग्रैंड जनरलाइजेशन। यानी लोकल पार्ट की सिम्टम है, उसको जनरलाइज कर देते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर मुझे हाथ पे चोट लगी है और मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे कोई मुझे ज़ोर से कोई दबाए, प्रेशर एमेलुरेशन करे, चोट लगी है, ये सेंसेशन तो इस पार्ट की है ना, एक हाथ के, इसकी। लेकिन हम इसकी जो रुब्रिक लेंगे, वो एक रुब्रिक लेंगे। उसको कहते हैं कि इस हिस्से की जो मोडेलिटी है, इसको जनरलाइज कर दिया, बड़ा कर दिया, प्रेशर एमेलुरेशन ले ली, एक रुब्रिक। अब आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट आया, उसने कहा, डॉक्टर साहब मैंने ठंडा पानी पिया है, मेरा गला ख़राब है। दूसरा पेशेंट आया, उसने कहा ठंडा पानी पिया, मेरा मैदा ख़राब है, मुझे इंडाइजेशन हो रही है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, डायरिया हो रहा है। एक पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब मैं अगर ठंडा पानी पी लूँ, तो उसकी वजह से मुझे यूरिन में कोई प्रॉब्लम आती है। वट कुछ भी हो सकता है। ठंडा पानी पीने से टूथिक हो गया, ठंडा पानी पीने से उसने कहा कि मेरे पट्टे दर्द कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कोल्ड वाटर को या कोल्ड ड्रिंक्स एग्रावेशन को हमने क्या किया कि जनरलाइज कर लिया। सिर्फ एक रुब्रिक ले ली, ऐसी 20 50 20 अगर किस्म की डिफरेंट पेशेंट हमारे पास वेरिएशंस के साथ आए। ठंडा पानी पीने से मुझे ये हो गया, मुझे फलां हो गया, पेट खराब हो गया, मुझे उल्टी आ गई, मोशन आ गई, तो हम एक रुब्रिक ले लेंगे। इसको ठंडे पानी को हम जनरलाइज कर लेते हैं। दूसरी एक और एग्जांपल देता हूँ।
अगर हमें ग्रैंड जनरलाइजेशन समझ आ गई तो हमें पूरी फाटिक रेपर्टरी समझ आ सकती है। दूसरा ये, अगर एक पेशेंट आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी शैटिका है और मैं हाथ नहीं लगा सकता, मैं टच करूं तो एग्रावेशन होती है, ये एक मोडेलिटी है। दूसरा पेशेंट आया, उसने आगे कहा, तो हमने क्या किया कि हमने जनरल ले लिया टच एग्रावेशन। एक मैदे में, स्टमक में पेन है, वो पेशेंट हाथ नहीं लगा सकता, वो कहता है कि मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होती है। हम इसमें क्या करेंगे, टच एग्रावेशन ले लेंगे। हम जनरलाइज कर रहे हैं ना टच एग्रावेशन को। तीसरा हो सकता है पेशेंट की मेरा सर दर्द है तो हाथ नहीं लगा सकता ना, तो हम टच एग्रावेशन ले लेंगे, एक ही रुब्रिक ले लेंगे, ये मुख्तलिफ किस्म की इंडिकेशंस के लिए। आपको एक आध अगर और एग्जांपल दूं, ये तो हमने मोडेलिटीज़ की बात की, तो हम वैसे भी जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब ऑर्गन्स को भी जनरलाइज कर सकते हैं। यूरेटर को जनरलाइज करें तो यूरेटर में जो मेडिसिन यूरेटर पे स्फीयर ऑफ एक्शन रखती हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। फेलोपियन ट्यूब्स की कल मैंने एग्जांपल दी थी, वो कर सकते हैं। इसके अलावा गाल ब्लैडर की कर सकते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि गाल ब्लैडर पे कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकती है, पेन हो सकती है, उसकी वजह से नोजिया वगैरह हो सकता है। तो आपको छोटी सी रेपर्टरी में थोड़ी सी मेडिसिन आपको मिल जाएंगी, तो पेशेंट के लिए आपको मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करने के लिए आसानी हो सकती है। तो ये उसकी कुछ इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशंस थी और ब्रांड जनरलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट था, तो मैंने चाहा कि मैं आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। आखिर में मैं फिर भी जो मेरे पार्टिसिपेंट्स वेबिनार में थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है डॉक्टर प्रदीप बागल के यूट्यूब चैनल पे, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। ना हो तो जिस तरह ये भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, अगर आपकी कोई हेल्प हो सके। अगेन मैं डॉक्टर प्रदीप बागल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।